स्टूडेंट्स, हिंदी में हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, सेकंड पार्ट अभी कर रहे हैं। सुनीता का जन्म 1965 ईस्वी सन को ओयो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। स्टूडेंट, अमेरिका में जन्मी हुई सुनीता को बचपन से ही घर में से एकदम मुक्त वातावरण मिला था। मतलब वो फ्री थी, उसको जो कुछ भी करना था उसमें उसके मम्मी पापा सपोर्ट करते थे। तो ये सब इन सारी एक्टिविटी में वो अव्वल हो गई थी। स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइक, साहस भरे मतलब जिसमें हिम्मत दिखानी हो ऐसे खेलों में वो भाग लेती थी। और घर वाले सब उसको सुन्नी कहते थे। 6 साल की सुन्नी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। उसने पहली बार नील आर्मस्ट्रांग को देखा, चांद की धरती पर उतरते देखा था, तो उसने फिर उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे भी ऐसा कुछ करके दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार करके दिखाया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में और बाद में अनुस्नातक किया। स्टूडेंट, स्नातक यानी BA मतलब ग्रेजुएशन और अनुस्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA तक की पढ़ाई की। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। वहाँ साहस और श्रम की वृत्तियों का महत्व था। साहस और श्रम मतलब मेहनत और हिम्मत दिखाने वाला काम होता है, उस प्रवृत्तियों का महत्व दिया जाता था। ऐसे अकादमी मतलब एक संस्था में वो जुड़ी। मतलब अकादमी यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। इसके बाद वे नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइडिंग ऑफिसर का पद मिला उनको ये सारे पद मिले। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, मतलब हेलीकॉप्टर कैसे चलाते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। फिर वो सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनीय मतलब उसको नियुक्त किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में वो सफल हो गई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। मतलब फिर उन्होंने इतने सारे कार्य किए, फिर उनकी नियुक्ति नासा में हो गई, जो अभी तक वो नासा में काम करते हैं। पूरी दुनिया में पायलट 1000 है, वैज्ञानिक और पायलट बहुत सारे हैं, हजारों है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी यानी सहपाठी यानी कि साथ में पढ़ने वाले माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। उनके पति ने भी उनके इस कार्य में उनको सपोर्ट किया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। सुनीता को अंतरिक्ष परी, फिर उसको अंतरिक्ष परी माना गया और उसमें कल्पना चावला उसके लिए प्रेरणा स्रोत थी। मतलब उसको उनके लाइफ से गाइडेंस मिला कि मुझे ये करना है, ऐसा होना चाहिए। फिर 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली दूसरी महिला तो सुनीता विलियम्स थी। फिर क्या हुआ
कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में से वापस नहीं आ सकी, बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाती है वापस आते समय। लेकिन ये जो सुनीता विलियम थी वो सकुशल वापस आ गई, इससे सभी लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। मतलब वो जब वापस आए तब उन्होंने कहा कि नासा का जब अभियान था तब वो कल्पना चावला के साथ उसने काम किया था और वो काम उसके लिए एकदम सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। मतलब दोनों एक ही देश के नागरिक थे, इसलिए वो दोनों की रुचि मतलब इंटरेस्ट सब अलग अलग थे, लेकिन दोनों भारतीय थे, इसलिए वो एक बनकर रहते थे। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके ज्ञान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। सुनीता का कहना है कि स्पेस की लाइफ एकदम आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, फिर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग को भी उस कंडीशन में रहने के लिए उनको तैयार करना पड़ता है। खुद को फिर अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया सुनीता ने, और वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा यान आदि के बारे में उसने जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी किसको बोलते हैं स्टूडेंट? गोताखोरी यानी कि जो समुद्र में से जो छिप होते हैं, जो छोटे छोटे शंख होते हैं, उसके अंदर रियल मोती होते हैं। तो जो लोग वो कोई सब नहीं कर सकते ये काम। समुद्र के अंदर उतरकर वो छिप में से मोती निकालने का काम करते हैं, उसको गोताखोर बोलते हैं। तो ये सुनीता ने भी ये काम किया था, तो उसको स्पेस वर्क में प्रशिक्षण मतलब प्रैक्टिस करने के लिए उसको ट्रेनिंग लेने में ये काम में सहायता मिली। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी है। उसने पहले से ही सबके पास से सब कुछ जान लिया था। जो अंतरिक्ष में जाके आए थे उन सबसे जान लिया था, सबके बारे में पढ़ा था, और फिर वो जो अंतरिक्ष में होने वाली मुश्किलें, अंतरिक्ष में होने वाले खतरों के से खेलने के लिए वो एकदम तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। देखो स्टूडेंट, उसने कितना वेट किया। 8 साल तक उसने प्रशिक्षण किया। मतलब कि स्पेस में जाना है तो उसके लिए, अंतरिक्ष में जाना है तो उसके लिए उसको कितनी तैयारियां करनी पड़ेगी, कौन कौन सी मुश्किलें आएगी, मुश्किलों से कैसे लड़ेगी, तो ये सब उसने 8 साल में सब सीखा। फिर उसके बाद वो अंतरिक्ष गई। स्टूडेंट, यहाँ पर लेसन का सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्तु।